इतिहास जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं वह पूरा सच नहीं होता। भारत की धरती पर मौर्य, गुप्त और मुगल से पहले भी ऐसे साम्राज्य बसे थे जिनकी शक्ति से धरती कांपती थी, लेकिन आज उनका नाम तक कोई नहीं जानता। पत्थरों में दबे रहस्य, खंडहरों में सिसकता इतिहास और समय की धूल में खोई कई अनसुनी कहानियां। आज हम भारत के उन्हीं भूले बिसरे साम्राज्यों की परतें खोलेंगे जिनका अस्तित्व था लेकिन पहचान छीन ली गई। मगध, वह भूमि जहां सत्ता जन्म लेती थी। मौर्य वंश से पहले यहां शासन करता था शिशुनाग वंश, एक ऐसा साम्राज्य जिसने महाजनपदों को पराजित किया, राजधानी को गिरिव्रज से पाटलिपुत्र तक पहुंचाया। लेकिन आश्चर्य यह है कि इतिहास ने इस वंश को कुछ पंक्तियों में समेट दिया। ना भव्य कथाएं, ना महाकाव्य, सिर्फ शिलालेखों की टूटी फूटी गूंज। जैसे कोई सत्ता थी, पर उसे याद रखना जरूरी नहीं समझा गया। इक्ष्वाकु नाम सुनते ही रामायण की छाया उभर आती है, लेकिन दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश ने आंध्र और तेलंगाना के क्षेत्रों में सदियों तक शासन किया। बौद्ध स्तूप, शिलालेख, विदेशी यात्रियों के उल्लेख, सब कुछ मौजूद है, फिर भी इनका साम्राज्य इतिहास की मुख्य धारा से गायब है। क्या इसलिए क्योंकि ये सत्ता की आखिरी कहानी नहीं थे? अजंता की गुफाएं, उन दीवारों पर उकेरी कला आज भी जीवित है, लेकिन जिन वाकाटक राजाओं ने इस कला को संरक्षण दिया, उनका नाम कितनों को याद है? वाकाटक साम्राज्य मध्य भारत की शक्ति था, गुप्तों का सहयोगी, पर इतिहास में सिर्फ सहयोगी बनकर रह गया। जैसे सूरज के पास खड़ा दीपक जिसकी रोशनी दिखती है पर नाम नहीं। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो पल्लव, चोल और चेर ही याद आते हैं, लेकिन उनसे पहले भी ऐसे स्थानीय राजवंश थे जिन्होंने मंदिर निर्माण, व्यापार और प्रशासन की नींव रखी। समुद्र पार व्यापार, रोमन सिक्के और तटीय नगर, इतिहास ने उनकी उपलब्धियां ली पर नाम समय में छोड़ दिया। सवाल उठता है, इतने शक्तिशाली साम्राज्य इतिहास से गायब कैसे हो गए? क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा गया। जो आखिरी था वही महान कहलाया, जो बीच में था वह खो गया। शिलालेख टूट गए, ग्रंथ नष्ट हो गए और स्मृतियां धीरे धीरे मिटती चली गईं। भारत की मिट्टी सिर्फ मंदिरों और किलों की नहीं है, यह उन अनकहे साम्राज्यों की भी है जिन्होंने रास्ता बनाया पर मंजिल किसी और ने पाई। शायद हर खंडहर आज भी इंतजार कर रहा है कि कोई रुके, सुने और कहे, तुम भुलाए गए हो पर मिटाए नहीं गए।